ओके स्टूडेंट्स, आज हम नया कंसेप्ट देखेंगे, इक्विलिब्रियंट फोर्स। इक्विलिब्रियंट फोर्स, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक बॉडी है, ऐसा बॉडी, और लेट्स से इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहा है, लेट्स से F1 एंड F2, और इस बॉडी फोर्स, ये जो दो फोर्स का जो रिजल्टेंट है, लेट से वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स R, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, बॉडी विल बी इन मोशन, बॉडी विल बी इन मोशन, वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, राइट, जो हमने देखा था, ओके। तो अब बॉडी मोशन में है, बॉडी मोशन में है, क्यों बॉडी मोशन में? क्योंकि यहां पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है, सिंपल। मुझे अगर इस बॉडी को रेस्ट में लेके आना है, तो ये बॉडी मोशन में है, और इस बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? इस रिजल्टेंट फोर्स को कैसे भी करके जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस केस में क्या हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, जीरो नहीं है इसलिए मोशन हो रहा है। मुझे अगर मोशन नहीं चाहिए तो रिजल्टेंट फोर्स को जीरो करो। जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस रिजल्टेंट फोर्स के जस्ट अपोजिट में एक फोर्स अप्लाई करूंगा जिसका नाम है इक्विलिब्रियंट फोर्स, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियंट फोर्स का प्रॉपर्टी क्या है? इसका प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियंट फोर्स। दूसरा, दे बोथ मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। थर्ड, दे बोथ मस्ट बी कोलिनियर, दे बोथ मस्ट बी कोलिनियर। ये याद रखना है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, अपोजिट डायरेक्शन में, एंड कोलिनियर, ठीक है। तो ये जब इक्विलिब्रियंट फोर्स जब मुझे अप्लाई करना है, और मेरा जो मकसद है, मेरा इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस इक्विलिब्रियंट फोर्स इज टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट। बॉडी इज इन मोशन, आई वांट टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू अप्लाई वन equilibrium force which should have same magnitude as that of the resultant force. Second, it should act in opposite direction of resultant force. Third, these two force must be collinear, ठीक है। So ये this was your equilibrium force, equilibrium force, right? काफी सिंपल सा ये है कंसेप्ट है, इसमें कुछ इतना सीखने लायक नहीं है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो मुझे देखना है वो ये है कि व्हाट आर दी, और लेट अस टॉक अबाउट द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ऑफ फोर्स, साइन कन्वेंशन ऑफ फोर्स, ठीक। अगर कोई फोर्स राइट साइड जा रहा है, एरो पे ध्यान देना है, एरो पे, एरो कहां जा रहा है? राइट साइड पे, तो ये मेरे लिए बन जाएगा पॉजिटिव। कोई अगर फोर्स लेफ्ट में जा रहा है, एरो पे ध्यान दो, तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। कोई अगर फोर्स ऊपर जा रहा है, एरो पे ध्यान दो, ऊपर जा रहा है, तो बन जाएगा पॉजिटिव। कोई फोर्स अगर नीचे जा रहा है, एरो पे ध्यान दो, क्या बन जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। क्या बन जाएगा वो? नेगेटिव। ये दो फोर्स जो राइट की तरफ जा रहा है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि मेरा जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो आइदर राइट साइड में जाएगा या फिर लेफ्ट साइड में जाएगा। राइट में गया तो पॉजिटिव, लेफ्ट में गया तो नेगेटिव। साइन कन्वेंशन। ये जो फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये दो फोर्स को हम क्या कहते हैं?
वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्सेस का मतलब क्या है कि फोर्स आइदर ऊपर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन, उसको हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, या फिर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जिसको हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो ये है हमारा साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सब की ज़रूरत पड़ने वाली है वहाँ पे। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं, दो चीज़ हैं, इक्विलिब्रियम फोर्स और साइन कन्वेंशन। ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे का कंसेप्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।